फैन कहाँ है? हो सकता है बाहर खेल रहा होगा। हमारे गुरुजी की इकलौती संतान है, ऊपर से गुट प्रमुख का दावेदार भी है। हम अपनी तुलना उससे नहीं कर सकते। इस बारे में सोचना भी बेकार है, रहने दो। सेनापति, इतनी देर कहाँ थे? मैं क्यों? ये मैं पूछूंगा। ये मेरा अधिकार है, समझे तुम? मुझे समय बर्बाद करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर होगा आप नियंत्रित रहें। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस चाबुक से तुम्हारी पिटाई करूंगा। चलो। फैन कहाँ है? मैंने अभी उसे देखा, वो यहीं कहीं होगा। तुम बस उसे बिगाड़ रही हो। दोपहर हो चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं। तुम ही बताओ, इस तरह से वो मेरी जगह ले पाएगा? थोड़े ही दिनों में मैं उन्हें आयन फैन क्रिया सिखाने जा रहा हूँ। हाँ? फैन, हाँ बोलिए। क्या तुमने अभ्यास किया? कहाँ थे अब तक? हाँ, कहीं भी नहीं। यहाँ आओ। माँ, ये कुछ मिठाइयाँ हैं आपके लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको। हंसो मत। दराजमा पहिलो पटक सपिङ गर्नेले पाउँछ 50 रुपियाँमा 100 को रिचार्ज। सिम्पल छ, यो स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस्, ₹100 चुज गर्नुहोस् र 50 रिचार्ज कोड लगाएर 100 को रिचार्ज 50 मा पाउनुहोस्। केवल न्यू युजर्सहरूको लागि मात्र हो, त्यसैले दराज एप तुरुन्तै डाउनलोड गर्नुहोस्। तुम इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। मेरी हत्या की साजिश का दुस्साहस किया था इन्होंने। इनका कुछ करो तुम। मेरी सुंदरियों। मैं उन बागियों को कैसे भूल सकता हूँ? शाही सैनिक? तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फैन से कहो फैन लेके चला जाए। क्या हम जान सकते हैं हमने क्या गुनाह किया है? आपने विद्रोहियों के साथ मिलीभगत की है और मुझे विद्रोहियों को मारने का आदेश है। हमारे गुट के नियम अनुसार किसी भी सरकारी आदमी से किसी भी तरीके का मेलजोल रखना प्रतिबंधित है। मिस्टर शी बस मेरे परिचित है, कुछ ही बार हमारी मुलाकात हुई है, तो हम मिलीभगत कैसे करेंगे? मैं बस आदेश का पालन कर रहा हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। तुम अंदर जाओ। रुकिए।
चाहते हो? तुम हमारे गुट का हिस्सा थे ना। इसे खत्म करने के बाद गुरुजी को क्या मुंह दिखाओगे? गुरुजी, आयरन फैन तुम्हें सौंपने से पहले उन्हें इसका अंदाजा होना चाहिए था। पिताजी, फैन को यहाँ से भगाओ। ठीक है। चलो। Who are you? Yeah! भाग जाओ! आयरन फैन मुझे दे दो, जिंदा रहोगे। जब तक फैन यहाँ है, गुट बरकरार रहेगा। बिना फैन के मेरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है। सेनापति, पदोन्नति के लिए धन्यवाद, लेकिन वो आयरन फैन ले गया। तो ढूंढो उसे और मेरे पास तुरंत लेकर आओ। जी, चलो। मिस्टर ये आयरन फैन को खत्म करने के लिए उत्तर की पहाड़ी की तरफ गए हैं। बड़े कम दिनों में उनका बहुत नाम हो गया है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अरे सुनो!
किसी काम के नहीं हो तुम। मुझे माफ कर दो। फैन मिस्टर हान, आखिरकार आपने इसे पकड़ ही लिया। पकड़ लो इसे। चल 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 आजा। धर्म पिता, मैं महाराज, मैंने सुना काफी हंगामा हुआ वहां पर। बदकिस्मती से एक विद्रोही भाग गया, बाकी सब मारे गए। मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ? चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो नायकों का समाज है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बागियों को खत्म करने के लिए आपने सोचा ही नहीं था। आपका मकसद था आयरन फैन को चुराना, है ना? महाराज, मैं मैं समझ गया महाराज। मिस्टर फू, युवराज के गुरु छुआन यौन की सुनते हैं। उन्होंने धर्म पिता पे आरोप लगाया। अब तुम उनके वंश एवं समर्थकों को खत्म कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सरकारी अफसरों पर हाथ उठाया। मिस्टर फू ने विद्रोह करने के इरादे से एक शाही बाग रखा। आदेश के अनुसार हमें उन्हें खत्म करना पड़ा। आप कौन हैं? कोई नहीं हूं मैं। आपने मुझे बचाया क्यों? यही तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी। इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। बस अपनी जान बचाओ, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा किसी भी हाल में।
एक फैन के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? क्या आप भी हमारे ही गुट से हैं? हुआ करता था। सुनिए सर, मुझे आयरन फैन की क्रिया सिखाई है। मुझे बदला लेना है। क्यों? मैं क्यों सिखाऊं? मिस्टर यिन, कल रात जंगल में हमारे कुछ आदमी मारे गए। किसी ने वहां मिस्टर हान को देखा था। क्या हान का पता चला? उसे ढूंढने के लिए सिपाही भेजे हैं। सेनापति, हानशो, मुझे नहीं लगा था कि एक औरत के लिए तुम मेरे रास्ते में आओगे। नहीं, शायद तुम आयरन फैन को लेने के लिए वहां आए थे। मैंने तुम्हें कम आंका। बेटा, ये खा लो। लो, खा लो। ले लो। सर प्लीज मेरे मास्टर बन जाइए। मुझे आयरन फैन क्रिया सीखनी है। मैं नहीं सिखाऊंगा। बाहर निकलो। आप मुझे ये क्रिया सिखा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? ये क्रिया तो इनमो को भी आती है। अगर आप मुझे सिखाने के लिए राजी होते हैं तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा।
तो तुम कह रहे हो तुम्हें आयरन फैन की क्रिया सीखनी है? तो चलो बताओ, क्या जानते हो तुम आयरन फैन के बारे में? आयरन फैन को एक प्रसिद्ध मास्टर ने बनाया। उनका नाम है हीलिंग फैंग। उनके सबसे करीबी मित्र जाओ जुआंग किंग। उन्हें बहुत पसंद आया, इसीलिए हीलिंग फैंग ने ये उन्हें दे दिया। ये उनकी तरफ से एक तोहफा था। और बको! और फिर उन्होंने एक वेद लिखा जिसमें उन्होंने आयरन फैन की क्रिया को समझाया है। वो वेद उस फैन में कैद है। फिर उसके बाद जाओ जुआंग किंग वो फैन अपने साथ ले आया ताकि मार्शल आर्ट मास्टर्स को हरा सके और सबसे ऊपर पहुंच जाए। बको! नायकों के समाज में हथियारों की सूची में आयरन फैन सबसे ऊपर है। आयरन फैन का गुट तब स्थापित किया गया। उसके पूर्वज साओ जिंग किंग है। अब क्योंकि उसे खत्म कर दिया गया है तो मुझे अपने माता पिता और उसके बाकी सदस्यों का बदला लेना है। ऐसे लोग घृणा पूर्ण होती है। ये घृणा मेरे दिल में बसी है। मैं यिन्मो को माफ नहीं करूंगा। मुझे ये देखना है तुम में इसे सीखने की काबिलियत है भी या नहीं। जी बिल्कुल। अगर तुमने मेरे 10 बार सह लिए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दफा हो जाओ यहां से। अब उठने से कुछ नहीं होगा। बेवकूफ। तुम अब भी यही हो? तुम्हें लगता है उसे पकड़े रहने से तुम सीख जाओगे? फेंक दो उसे। आयरन फैन क्रिया का मंत्र है सांस लेना और चकमा देना। इसलिए दुश्मन की ताकत छोड़ो और उसकी कमजोरियों पर वार करो। ये है पहली चाल, ध्यान से देखो। जाओ शराब लेकर आओ।
चलो मेरे साथ। वहीं रुक जाओ, भागो मत, पकड़ो उसे, भागो मत, पकड़ो। शाही सिपाही गरीबों को सताते हैं और आपदा को बुलाते हैं। इसकी जीभ काट लो। अभी ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। अगर मरना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटना। कच्चे हो तुम। जाओ शराब लेकर आओ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कुछ भी करूंगा। मत रहो यहाँ, अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। सेनापति, तुम ढूंढने गए थे, उसका कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। हाल ही में छिवान योड़े शाही अदालत गया था हमारे महाराज के खिलाफ। शायद वो कुछ गवाही देने के लिए गया था। उसकी गर्दन उड़ा दो। पर उसकी बहन सम्राट की खास है। अगर हम उसे मारते हैं, मुझे डर है कि... अच्छा, तुम मना कर रहे हो क्या? काऊ का आदेश तो सरकारी आदेश है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम अपनी मर्जी से खा तो सकते हो, पर अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। मत भूलो कि तुम्हारी ये ताकत किसकी वजह से है। चलो। संभाल के, संभाल के। सेनापति, मिस्टर जुआन को मारने के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अगर सम्राट को पता चल गया तो मुझे डर है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, काऊ के सामने ऐसा क्या कहा होगा उसने मेरे बारे में। हाथ मत लगाओ मेरी रुआयु को। आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? तुम नहीं जानते। अगर तुम पैदा नहीं हुए होते
तो उसकी शादी कभी नहीं होती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। ये झूठ है। अगर तुम उसके कानूनी बेटे नहीं होते तो तुम्हें आयरन फैन नहीं मिलता और ना ही मुख्य दावेदारी। मेरे माँ और पिताजी ऐसे नहीं थे। अगर तुम मुख्य दावेदार नहीं होते तो यिनमो खाली हाथ नहीं लौटता। अगर यिनमो को तुम मिल जाते तो रुइयो जिंदा होती। मुझे मेरी रुइयो वापस चाहिए। तो आप इतने सालों से मुझे इसीलिए कष्ट दे रहे थे। आप मुझे आयरन फैन की क्रिया कभी सिखाना ही नहीं चाहते थे, क्यों है ना? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ और इसी वक्त वहां जाके मैं यिनमो से अपना बदला लूंगा। अब आपको कभी मौका नहीं मिलेगा मुझे और कष्ट देने का। जाओ, चले जाओ, लौटकर वापस नहीं आना। चले जाओ, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कष्ट दिया तुम्हें, 20 सालों से मैं भी तो कष्ट में ही हूँ। ये लीजिए सर आपका नाश्ता। मिस्टर यीन आप आ गए। काओ के कहने से मुझे यकीन नहीं हुआ। आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे सूखे मौसम के बाद बरसात आई। वो आ गया। हमें कब से इंतजार था इस रात का। काओ, तुमने ये सब कुछ देखने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया होगा। मिस्टर यिनमो, मुझे लगा कि आप काम करके थक गए होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया मिलने के लिए। अच्छा लग रहा है ना आपको? हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। काओ चाहते हैं कि मैं आपसे मामले की थोड़ी जानकारी ले लूं। क्षुयन हमेशा सैनिकों से घिरा रहता है। मुझे थोड़ा समय चाहिए, समझे? काओ क्या चाहते हैं आपको तो पता ही होगा। सर मैं और वाइन डाल दूं इसमें? कितनी खूबसूरत है ये।
बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे खून की बौछार होगी। किन फैन? आओ आओ, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पास आयरन फैन के साथ आओगे। मैं तुमसे अपने माँ बाप और गुट के बाकी सदस्यों का बदला लेने आया हूँ। ये तो आयरन फैन की टीम का लगता है हमारा दुश्मन एक है। आयरन फैन नायकों के समाज का सबसे उम्दा हथियार है। कितना अच्छा होगा अगर ये इन्मो को हमारे लिए मार दे। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? जो तुमने सीखा है वो इस हथियार की बेइज्जती है। कहाँ जा रही हो? सेनापति, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कोना कोना छान मारो। जी चलो। अंदर आओ। आ जाओ। तुमने मुझे क्यों बचाया? समय नहीं है। डायना, रुकिए, मेरी बहन कपड़े बदल रही है, अंदर मत जाइए। हटो रास्ते से। डायना, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। चलो। वो लोग उत्तर की ओर निकले। आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किन फैन, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे पास आयरन फैन है। मैं जानती हूँ तुम्हारे गुट के बारे में। शाही सैनिक सब के सब यीन मो के चमचे हैं और सब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। आपको परेशान किया, मैं चलता हूँ। रुको, यीन मो के आसपास बहुत सैनिक होंगे और उसे कंग फू भी आता है। मुझे डर है कि तुम उसे अकेले नहीं मार पाओगे। तुम्हें अच्छी रणनीति बनानी होगी। रणनीति? तुम अकेले नहीं हो जो यीन मो की मौत चाहता है। मुझ पे भरोसा करो। जाके शहर के बाहर कुछ दिनों के लिए छुप जाओ और मेरे संदेश का इंतजार करो। सरकार ने किन फैन के सर पर 3000 सिक्कों का इनाम रखा है। अगर
जानता हो तो अधिकारियों को सूचित करें। सुनिए, क्षमा चाहूंगा सर, आप इस तरफ चलिए। इस तरफ, इधर आ जाइए। सेनापति, किन फैन का कोई पता नहीं चल पाया है। फिनिक्स महल में कुछ तो गड़बड़ है। सरहान, है जिसकी वजह